डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि हमारा 24 मार्च से क्या है, हिंदी का पेपर है। काफी इंपॉर्टेंट पेपर होता है। अगर आपका पहला पेपर स्टूडेंट क्या होता है, बढ़िया हो जाता है तो आपके अंदर काफी जोश जुनून आ जाता है और आगे की प्रश्न की तैयारी क्या करता है वो लोग बेहतरीन ढंग से करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे बताऊंगा मात्र 10 दिन के अंदर, यानी हमारे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। हमारे पास जो टाइम है मात्र 10 से 11 दिन है। तो 10 दिन के अंदर 100% हिंदी की तैयारी कैसे करें, बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। मेरे पास देखिए प्रश्न पत्र भी है, यहाँ पे पूरा प्रश्नों का सेट है स्टूडेंट। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि क्या आप 10 दिन के अंदर तैयार कर लें। मैं यहाँ पे बताऊंगा कि मात्र 10 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, 100% हिंदी की तैयारी कर सकते हैं और 90% पक्का क्या कर सकते हैं, आप हिंदी में पा सकते हैं। बिल्कुल मैं क्या करूंगा, प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से ऐसे प्रश्न है जिसको आप लोग क्या कर सकते हैं, 10 दिन के अंदर आप उसको तैयार कर सकते हैं। अगर उसको तैयार कर लेते हैं तो इजिली आपको 60 नंबर मिल जाएगा। मैं एक एक नंबर आपको काउंट करके दिखाऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न में कितने नंबर आपको मिलेंगे और कैसे 60 नंबर आप पाएंगे। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें मैं लेके आया हूं जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला हम कौन सी टॉपिक, कौन सा प्रश्न है जिसे हम क्या करेंगे, तैयार करेंगे और हमें कितना नंबर मिलेगा। तो देखिए स्टूडेंट, पहला जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक होता है जीवन परिचय। देखिए जीवन परिचय हर बार पूछा जाता है। मैं यहां पे बताऊंगा कि कौन सा ऐसा जीवन परिचय है जो हमेशा पूछा जाता है, यानी कॉमन होता है, यानी हर साल उसको क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो यहां पे देखिए स्टूडेंट दो तरह के जीवन परिचय पूछा जाता है। एक हमारा गद्य से पूछा जाता है और एक हमारा क्या होता है, पद से पूछा जाता है, यानी काव्य से पूछा जाता है। यहां पे मैं प्रश्न भी दिखाऊंगा कि किस तरह से प्रश्न आते हैं। तो ये देखिए पहला जो हम लोग लिखते हैं 3 नंबर का होता है गद्य से और 3 नंबर हमारा होता है पद से। तो यहां पे आप ऐड कर लीजिए 6 नंबर तो फिक्स है। यहां पे मैं बताऊंगा कि किसका आपको जीवन परिचय याद करना और कौन से ऐसे टॉपिक बोर्ड ने बताया जिसको याद करते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा जीवन परिचय होता है क्या होता है और किस तरह के टॉपिक हमें क्या करना है स्टूडेंट, लिखना है। अगर वैसे लिखेंगे तभी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आपके सामने आ गया है कि गद्य से आपको क्या करना है, दो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो इन दो महत्वपूर्ण जीवन परिचय जिसको आपको याद कर लेना है। रामचंद्र शुक्ल यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये हर बार ही पूछा जाता है, यानी हमारा ये क्या होता है, कॉमन होता है। आपको बोर्ड एग्जाम में 3 लेखक या कवि का क्या करता है, नाम देता है, उसमें से किसी एक का जीवन परिचय लिखना पड़ता है। मैं यहाँ पे प्रश्न भी दिखाऊंगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। सारे प्रश्नों को मैं दिखाऊंगा ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि किस तरह के प्रश्न आते हैं और कौन कौन से प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट याद कर लेना है रामचंद्र शुक्ल के बारे में और राजेंद्र प्रसाद के बारे में। ये दोनों कॉमन होता है, हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और काव्य से आपको याद कर लेना है सूरदास का और महादेवी वर्मा का। अगर इन चारों को आप थोड़ा सा याद कर लेते हैं तो इजीली क्या करेंगे, आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। जीवन परिचय में 6 नंबर मिलते हैं, 6 का 6 नंबर आपको मिल जाएगा। आपको मेनली याद क्या करना है, बोर्ड कहता है कि आप जन्म स्थान जरूर लिखिए, माता पिता का नाम जरूर लिखिए, शिक्षा जरूर लिखिए, उन्होंने कितना शिक्षा ग्रहण किया है, रचनाएं जरूर लिखिए और जो सबसे लास्ट आप हेडिंग बनाए उसमें लिखिए साहित्य में योगदान, इन्होंने क्या किया है, हिंदी साहित्य में कौन सा योगदान दिया है। सारी चीजों को क्या करना है, आपको मेंशन करना है। मैंने स्पेशल इस पे वीडियो बनाया था, उस वीडियो को अगर नहीं देखेंगे जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन को संक्षिप्त में बताया है और बिल्कुल कम शब्दों में कैसे पूरा नंबर आप लोग पा सकते हैं। तो वो तरीका अगर नहीं पता हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब चलिए मैं प्रश्न दिखाता हूं कि किस तरह से जीवन परिचय पूछा जाता है। यहाँ देखिए हमारे सामने है 2020 का एक सेट है, सेट नंबर 1, इसका मॉडल है 801 MA। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से जीवन परिचय का प्रश्न पूछा जाता है। इजिली आप देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न हमारा आता है। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा, आप देख सकते हैं, इजिली आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिएगा। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न में स्पष्ट बताया है कि हमें क्या करना है, किसी भी एक लेखक का क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल दिया गया है, यहाँ पे भगवत शरण उपाध्याय दिया गया है, यहाँ पे जयप्रकाश भारती दिया गया है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है, यहाँ पे कॉमन है, यानी जो पहला जो हमारा चैप्टर है ममता है, ये क्या किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखे हैं। तो इनके बारे में काफी इंपॉर्टेंट मैंने क्या किया है, वीडियो बनाया है। यहाँ पे मैंने बताया कि संक्षिप्त में कैसे इनका जीवन परिचय लिखेंगे ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। आपको ध्यान ये देना है कि जो भी प्रश्न आते हैं स्टूडेंट, वहां पे किसी प्रश्न में 1 लिखना होता है, किसी में 2 लिखना ना हो। यहाँ पे जीवन परिचय लिखना है तो आपको सिर्फ एक ही के बारे में लिखना है। लेकिन बहुत सारा अभी मैं प्रश्न दिखाऊंगा कि वहां पे क्या होता है, 3-4 चीजें दी होती है, किसी 1-2 का ही लिखना रहता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला। 10 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, 60 नंबर पा सकते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा प्रूफ, आपको 6 नंबर अभी दिखाया हूं कि 6 नंबर कैसे आपको मिलेगा। तो इजीली आप जीवन परिचय याद कर सकते हैं। तरीका नहीं पता होगा तो वीडियो को देख लीजिएगा। देखिएगा दूसरा पूछ रहा है, 5वां
का ख पूछ रहा है, ये 3 नंबर का है, और 3 नंबर हमारा आता है काव्य से। तो ये पूछ रहा है तुलसीदास, सुभद्रा कुमारी चौहान, श्याम नारायण पांडे। तो देखिएगा तुलसीदास हो गए, आपके सूरदास हो गए, महादेवी वर्मा हो गया, इसे किसी न किसी का जीवन परिचय जरूर देता है, तो आपको याद कर लेना है। देखिए आप चाहे तो 3 याद कर सकते हैं, एक रामचंद्र शुक्ल का याद कर लीजिए, अब राजेंद्र प्रसाद का और जयशंकर प्रसाद का याद कर लीजिए, और आपको क्या करना है तुलसीदास, सूरदास और महादेवी वर्मा का याद कर लेना। इसके अलावा आपको कोई याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो आपको 6 नंबर इजिली समझ में आ गया कि कैसे आपको मिल जाएगा। ये आपको याद भी होगा, क्योंकि जो भी हिंदी पढ़ता है ये चीजें सबसे पहले याद करता है कि जीवन परिचय क्या करता है, याद करता है। अगर जीवन परिचय आपको लिखना नहीं आता है कि संक्षिप्त में कैसे लिखें, तो वहां पे इजीली मैंने वीडियो बनाया, तो उस वीडियो को देख लीजिए, मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिख के बताया है। तो चलिए आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट होता है और इजीली हम 10 दिन के अंदर क्या कर सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगला आप लोग टॉपिक याद कर सकते हैं क्या, एक श्लोक याद कर सकते हैं संस्कृत का। ये 2 मार्क्स आपको देता है, तो 6 2 आपका हो गया 8 मार्क्स। मैं यहाँ पे 60 मार्क्स आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल आप 10 दिन के अंदर इसको तैयार कर लेंगे और इजीली क्या करेंगे, आप 60 नंबर पा सकते हैं स्टूडेंट। बिल्कुल मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, प्रश्न आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए पूछा हुआ है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। क्योंकि आप जानते हैं कि संस्कृत का एक श्लोक देता है, जिससे कहा हमें क्या करना पड़ता है, हिंदी में अनुवाद करना पड़ता है। तो जो पेपर में आया होता है उसको छोड़ के आपको क्या करना है, याद करना है। तो श्लोक जो होता है बस 2 लाइन का होता है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसको इजीली आप याद कर सकते हैं। यहाँ आपके बुक में बहुत सारे ऐसे श्लोक मिल जाएंगे जो क्या होते हैं, 2 लाइन के होते हैं, इजीली आप उसको याद कर सकते हैं। 2 नंबर आपको क्या होता है, पक्का वहां पे मिल जाता है। तो आपका नंबर हो गया 6 और 2 कितना हो गया, 8 नंबर हो गया। आप नंबर जोड़ते रहिए, मैं यहाँ पे प्रूफ दिखाऊंगा कि 60 नंबर आपको कैसे मिलेगा मात्र 10 दिन के अंदर। हमारे पास जितना कम टाइम है उतना मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक भी लेकर आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिर्फ यहीं पे बताया जाता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में यहाँ पे चला ही रहा हूं। तो चलिए देखते हैं अगला कौन सा टॉपिक है और हम कैसे याद करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 मार्क्स से अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप 10 दिन के अंदर याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वो हमारा होता है रस। यहाँ पे देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, प्रश्न पूछता है करुण अथवा हास रस की परिभाषा उदाहरण दीजिए। यहाँ पे उदाहरण सहित हमें क्या करना है, करुण रस या हास्य रस। यहाँ पे देखिए अथवा दिया, अथवा का मतलब होता है यही 2 हमारे सिलेबस में, यानी हास्य रस और करुण रस हमारे क्या है सिलेबस में। इन्हीं में से क्या होता है, किसी को एक को आपको लिखना होता है। आपको स्क्रीन पे इसका परिभाषा दिखाई दे रहा है, इसका उदाहरण दे रहा है। अगर उदाहरण को याद नहीं होता है स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है, नेट पे सर्च करना है। यहाँ पे आपको छोटे से छोटे उदाहरण मिल जाए, 1-2 लाइन का ही उदाहरण मिल जाएगा, जिसको आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो मैं ये बता दूं कि यहाँ पे एक ही लिखना है, यहाँ पे दिया है करुण अथवा हास्य रस, तो किसी का एक ही का लिखना है, परिभाषा लिखना है और उदाहरण लिखना है। परिभाषा इजीली आप लोग याद कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि जैसे देख सकते हैं हास्य रस का परिभाषा क्या होता है, इसका स्थायी भाव जो होता है हमारा हास होता है, किसी व्यक्ति के विकृति, रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो भी भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिखाई दे रहा है। वैसे आप नेट पे सर्च करेंगे या क्वेश्चन बैंक में सर्च करेंगे तो बहुत छोटे छोटे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे, जिसको इजीली याद कर सकते हैं और पूरा का पूरा आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। इसमें पूछना नहीं, तो हास्य रस लिखना है, तो इसको इजीली आप लोग क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कमेंट की इसको तैयार आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे बताऊंगा कि 60 नंबर कैसे पा सकते हैं। अभी देखिएगा मैं बताया हूँ कितना है, 6 2 8, 8 2 आपका हो गया 10 नंबर। अभी हम देखेंगे 50 नंबर और कैसे मिलेगा मात्र 10 दिन के अंदर। देखिएगा स्टूडेंट, बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपको सारी टॉपिक समझ में आएगा। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्या क्या तैयार कर सकते हैं। देखिए अगला टॉपिक आप 10 दिन के अंदर तैयार कर सकते हैं। अलंकार के बारे में, अलंकार पूछा जाता है, ये भी हमारे 2 नंबर का पूछा जाता है। जैसे प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सही दीजिए, तो इसका भी परिभाषा आप इजीली याद कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, बहुत छोटा परिभाषा है और उदाहरण आप चाहे तो यहाँ पे जो बुक में दिया गया है उसको याद कर सकते हैं, या नेट पे आप जब सर्च करेंगे तो छोटे छोटे एक एक लाइन का क्या मिलेगा, इसका उदाहरण मिल जाएगा। तो इसमें जो हमारा सिलेबस में है उपमा है, रूपक है और उत्प्रेक्षा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों को में से किसी एक को याद करना है, उपमा या रूपक, इन्हीं में से कोई ना कोई एक पूछा जाता है, तो इजीली इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा, तो आप नंबर जोड़ते रहेगा। मैं बोला हूं कि 60 नंबर मैं बताऊंगा मात्र 10 दिन के अंदर। तो ये आपका कितना हो गया, 10 2 कितना हो गया, 12 मार्क्स हो गया। चलिए आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक है जिसको आप लोग इजीली याद कर सकते हैं। इसमें मैं बता नहीं रहा हूँ, आप इजीली यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में, बुक में या नेट पे ये सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे याद करने के लिए। बस मैं यहाँ पे टॉपिक बता रहा हूँ जिसको आप याद करके 60 नंबर पा सकते हैं मात्र 10 दिन के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर
अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं प्रत्येक सब्जेक्ट से क्या करता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, टॉपिक बताता हूँ कि कौन से ऐसे टॉपिक है जिसको आप याद करके समझ के इनके अंदर अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला कौन सा टॉपिक है। तो देखिए स्टूडेंट, अगला जो हमारा मेन टॉपिक है 2 नंबर का, ये भी टॉपिक है। देखिएगा हमारा छंद होता है, यहाँ पे पूछा जाता है सुरथा अथवा रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। आपको इसको भी इजीली याद कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसको याद कर सकते हैं, उदाहरण भी आपको दिखाई दे रहा है, या अपने तरफ से आप सर्च करके नेट वगैरह पे देख के इजीली इसको याद कर सकते हैं। ये पक्का है कि 2 नंबर का आता है, चाहे सोरठा का लिखना होता है नहीं तो रोला का लिखना होता है, इसका उदाहरण और परिभाषा लिखना होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, पूछा गया है कि सुरथा अथवा रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट तीनों बन जाता है, यहाँ से इजीली आपको 6 नंबर मिल जाते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ से आप लोग देख सकते, आप काउंटिंग करते रहे नंबर। मैं यहाँ पे बताऊंगा कि 60 नंबर आप कैसे पा सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो 10 दिन के अंदर क्या कर सकते हैं, आप तैयार करके 60 नंबर इजीली पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट अगला कौन सा टॉपिक है जिसको हम याद करके इजीली क्या कर सकते हैं, नंबर हम लोग 10 दिन के अंदर पा सकते हैं। 2 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है संधि के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पे जो हमारा सिलेबस में यण संधि है, इसका परिभाषा भी पूछ देता है, उदाहरण पूछ देता है, या तो आपसे पूछ सकता है। प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है 2 नंबर का प्रश्न कि निम्न में से किन्हीं 2 में संधि कीजिए और संधि का नाम बताइए। तो आपको इजीली इसके बारे में पढ़ लेना है और इस टॉपिक से आपके क्या होता है 2 नंबर मिल जाता है और इजीली आप 10 दिन के अंदर क्या कर सकते हैं, इसको तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको संधि विच्छेद कर दिया, इसको संधि करना है और यहाँ पे नाम ले लेना, इजीली इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मैं कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ, इसके मदद से इजीली आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कौन सा टॉपिक है जिसको हम लोग 10 दिन के अंदर तैयार कर सकते हैं और काफी अच्छा नंबर पा सकते हैं। देखिए अगला जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, हमारा 3 नंबर का ये प्रश्न आता है, ये हमसे उपसर्ग पूछा जाता है। यहाँ पे प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्रश्न बिल्कुल इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में आएगा। यहाँ पे बता रहा है कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शब्द बनाना है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी गई हैं, किसी 3 को ही क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे सिलेबस में क्या है, अ है, अन है, अधि है, अप है, अनु है, उप है, स है, नीर है, अभि है, परि है, सु है। तो उपसर्ग क्या होता है, यहाँ पे मैं सिंपली बता दूं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि वे वर्ण या वर्णों के समूह जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। यानी सिंपली आप भाषा में समझ सकते हैं कि जो पहले जोड़ा जाता है, यानी शब्द के पहले जिससे जोड़ा जाता है वो हमारा उपसर्ग होता है, और जो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है, जैसे अ दिया है तो अ से आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं इजीली। यहाँ पे देखिए अन से भी दिखाई दे रहा है, अधि से भी दिखाई दे रहा है, इस तरह से इजीली क्या कर सकते हैं, इससे शब्द आप लोग बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आपको 3 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे 60 नंबर का प्रूफ मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग 60 नंबर पा सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं अगला हमारा कौन सा टॉपिक है और क्या उसमें पूछता है। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा 2 मार्क्स का अगला टॉपिक पूछा जाता है, प्रत्यय पूछा जाता है। प्रत्यय में देखिए क्या होता है, आई होता है, तो होता है, ता होता है, पन होता है, वाह होता है, हट होता है, वट होता है। यार ये लास्ट में जोड़ा जाता है, शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं, और शब्द के शुरू में जो जोड़ा जाता है वो हमारा क्या होता है, उपसर्ग होता है। तो इजीली आप लोग समझ गए, ये हमारे सिलेबस में है। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ता से आप लोग सुंदरता लिख सकते हैं, आप मधुरता लिख सकते हैं, महानता लिख सकते हैं, ये शब्द आप इजीली लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए आपको प्रश्न में बहुत सारे देता है, लेकिन यहाँ पे उपसर्ग में 3 लिखना पड़ता है और प्रत्यय में क्या करना पड़ता है, 2 ही लिखना पड़ता है। यहाँ पे प्रश्न में दिया गया, इजीली आप लोग देख सकते हैं। तो आप ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा कि कितना हमें लिखना है, उसी के अनुसार लिखिए। ये नहीं कि आपसे 3 पूछ रहा है तो आप 10 लिख लीजिए, ऐसा नहीं करना है। जितना पूछे बिल्कुल उतना ही लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर देखता है कि जो चीजें पूछा जा रहा है उसी को स्टूडेंट लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर प्रश्न के अनुसार लिखेंगे तभी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो आप नंबर जोड़ते रहे इजीली। मैं यहाँ पे 60 नंबर आपको करके दिखाऊंगा स्टूडेंट, बिल्कुल यहाँ पे दिखाऊंगा। तो चलिए अगर देखते हैं कौन सा टॉपिक है जिसको हम लोग 10 दिन के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा 6 नंबर का आता है हमारा निबंध लिखने के लिए। निबंध काफी इंपॉर्टेंट है, हमें 6 मार्क्स दिलाता है। तो ये देखिए आपको याद क्या करना है, पर्यावरण प्रदूषण पे याद कर लेना, याद नहीं करना, बस आपको हेडिंग को देखना है और उसे कहानी के जैसे इजीली पढ़ लेना। यहाँ पे पूछता है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पे निबंध लिखिए। यहाँ पे कुछ विषय दिया रहता है आपको, सिंपल जैसे यहाँ पे 5 विषय दिया, देखिए जनसंख्या वृद्धि का अभिशाप, वृक्षारोपण का महत्व, सदाचार दिया हुआ, जीवन में खेल कूद
का उपयोगिता, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा। तो किसी एक टॉपिक को आपको उठा लेना है, उस पर क्या करना, इजीली आपको निबंध लिख देना और 6 नंबर आपको मिल जाएगा। बस आपको हेडिंग को थोड़ा सा देख लेना है और उसके अनुसार कहानी के अनुसार आपको पढ़ लेना है, इजीली आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यानी 2022 के लिए मैं यहाँ पे बताया हूँ टॉपिक, जैसे पर्यावरण प्रदूषण पे पूछा जा सकता है, कोरोना पे पूछा जा सकता है, विज्ञान वरदान या अभिशाप पे पूछा जाता था। तो कोरोना काफी इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए, तो इस पे निबंध आ सकता है, तो बिल्कुल इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे 6 नंबर हो गया, आप इजीली जब जोड़े होंगे तो आपको 27 नंबर के आसपास मिल गया होगा। और यहाँ पे मैं बता दूं कि प्रोजेक्ट में यानी प्रैक्टिकल जब आपका होता है तो वहां से स्कूल से आपको 30 नंबर मिलता है, यानी कुल मिला जुला का आपका कितना हो जा रहा है, 60 नंबर हो जा रहा है। लेकिन एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे इजीली आप क्या तैयार कर सकते हैं 10 दिन के अंदर, आप लोग मेवाड़ मुकुट में जो भी मेन कैरेक्टर है उनके हम क्या कर सकते हैं, चरित्र चित्रण को लिख सकते हैं। और बहुत सारी चीजें यहाँ पे पूछा जाता है, जैसे छोटी छोटी चीजें हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आपको समास विग्रह पूछा जाता है, तो इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। आपसे पूछा जाता है यहाँ पे तद्भव तत्सम पूछा जाता है, यानी शुद्ध करके लिखना होता है, तो इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। आपको परिवाची शब्द पूछा जाता है, परिवाची भी आप इजीली लिख सकते हैं। यानी बहुत सारी यहाँ पे छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप लोग तैयार करके आप लोग 60 नंबर क्या 70 नंबर तक भी क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाता है, यानी संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए आता है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट को बताया है कि जिनको बिल्कुल तैयारी नहीं है, 0% की तैयारी अभी तक है, तो बिल्कुल वो 10 दिन के अंदर इजीली तैयारी करके अच्छा नंबर पा सकते हैं। स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही एकमात्र चैनल है जहां पे सभी विषय की तैयारी कराया जा रहा है। ऑलरेडी मैंने क्या किया, मैथ के पूरे सिलेबस की तैयारी करा दिया आपको, विज्ञान के सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा दिया है, और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी बना दिया हूं। तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने क्या किया है बताया है। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।